अब आपके सामने ये स्ट्रक्चर आया, इसमें आप इस पार्ट के बारे में यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पार्ट? जो स्टमक में एक लंबी पाइप आ रही है, सोचिए ना. यस, इट इज ईसोफेगस. ईसोफेगस के बाद हमने क्या पढ़ा था अबाउट दिस स्ट्रक्चर? दिस इज अ फ्लैटन यू शेप और इसको हम क्या कहते हैं? स्टमक. ना, स्टमक के बाद हमारा ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये इसके अंदर यहां पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन. तो आपको याद होगा पहले वाले सेशन में वी हैव लर्न दैट देयर इज अ पार्ट डियोडिनम विच अटैच स्टमक विद स्मॉल इंटेस्टाइन. इज दिस थिंग क्लियर टू यू? नाउ इंटेस्टाइन के पास, और अगर हम कहें स्टमक के पास, देयर आर टू मोर ऑर्गन्स जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. एक तो है दिस इज लिवर, एंड ये जो है दिस इज पैंक्रियास. तो यहां पे आपको ये एक्चुअली एकदम विजिबल नहीं हो रहा है, ये जो येलो पार्ट अंदर दिखाई दे रहा है, अभी हम उसका एक अलग से सेपरेट भी आपको पिक्चर दिखाएंगे. दिस इज पैंक्रियास, एंड दीज आर ऑल्सो स्पेशल ग्लैंड्स दैट आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू डू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा और समझना होगा. सो आपका ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें जैसे हमने पढ़ा था स्टमक के अंदर, स्टमक की जो लाइनिंग्स हैं दे सिक्रीट 3 थिंग्स: HCl, डाइजेस्टिव जूसेस एंड म्यूकस. लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इसकी वॉल्स भी थोड़ा अपना जूस निकालती हैं, बट इन इंटेस्टाइन हमारे दूसरे पार्ट से भी डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं. तो द फर्स्ट पार्ट जिससे हमारे पास डाइजेस्टिव जूस आता है दैट इज लिवर. एक तो लिवर से आता है, एक बार हम उसको ऊपर भी लिख दे रहे हैं. देन इट कम्स फ्रॉम पैंक्रियास. तो अभी आपने देखा था, मैंने पहले जस्ट नाउ आई शोड यू 2 पार्ट्स, लिवर एंड पैंक्रियास. सो यहां पे भी द सेकेंड इज पैंक्रियास. And some digestive juices are secreted by its own walls. वो अपने वॉल से भी, जैसे स्टमक अपने डाइजेस्टिव जूसेस निकालते हैं, इन द सेम वे स्मॉल इंटेस्टाइन के भी वॉल्स थोड़े डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करती हैं. समझ में आ रहा है आपको? यस. ना, तो इसका आपको क्या समझ में आया कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके पास 3 वे से डाइजेस्टिव जूसेस मिलते हैं. वन फ्रॉम लिवर, द अदर फ्रॉम पैंक्रियास एंड द नेक्स्ट फ्रॉम इट्स ओन वॉल्स. नाउ अब हम इसमें आपको मेन जो पिक्चर है, इसमें आई जस्ट वांट टू शो यू अबाउट लिवर. तो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज लिवर, एंड दिस लिवर इज सिचुएटेड अबव द स्टमक. तो हमारा पार्ट अगर आप देखें, हमारा पेट इतना है, एंड सो मैनी ऑर्गन्स आर कहाँ है? इनसाइड अवर दिस पार्ट ऑफ द बॉडी. तो एक दूसरे को कवर करे होते हैं. तो आपको अलग अलग पिक्चर से हम बताएंगे कि पर्टिकुलर वो ऑर्गन कैसा इट लुक्स लाइक. सो ये एक लिवर को इस समय आपको मुझे बस एक पिक्चर दिखानी थी, जस्ट टू टेल यू कि व्हाट इज द शेप ऑफ द लिवर. सो नाउ समथिंग मोर अबाउट लिवर. ये जो लिवर होता है, दिस इज रेडिश ब्राउन इन कलर. तो हम क्या कहते हैं? हम इसको रेडिश ब्राउन ग्लैंड भी बोलते हैं. ठीक है. अब इट्स पोजीशन, तो इट इज सिचुएटेड ऑन द राइट साइड ऑफ एब्डोमेन. एब्डोमेन मीन्स हमारा ये नीचे का पार्ट.
तो जो स्टमक के राइट साइड में इट इज लोकेटेड। सो जैसा मैंने आपको फर्स्ट पिक्चर में दिखाया था, ये इसको हमें, क्योंकि हमें लिवर दिखाना था इसलिए हमने उसको ऊपर ऐसे पिक्चर बनाई कि आपको लिवर की शेप समझ में आए। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? नाउ अब जो लिवर है, हम कह रहे हैं लिवर अपने जूसेस सेंड करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को। सो ये इस जूस का एक पर्टिकुलर नाम है एंड दैट पर्टिकुलर नेम इज बाइल जूस। सो लिवर secretes bile juice and that bile juice कहाँ पे जाता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन वो इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि जो बाइल जूस होता है इट इज मेड इन द लिवर बट इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। क्लियर हुआ? और ये जो बाइल जूस होता है इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। तो जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने स्टार्च का पढ़ा था, हमारे माउथ में डाइजेशन हो रहा है। उसके बाद हमने स्टमक में किसका पढ़ा था? प्रोटीन्स का पढ़ा था। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फैट्स पर का डाइजेशन होता है। इसलिए हम क्या होता है, जब हमारे कुछ प्रॉब्लम होती है स्पेसिफिक लाइक जॉन्डिस, पीलिया, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? घी मत, तेल मत खाओ। व्हाई? बिकॉज इन जॉन्डिस या पीलिया में लिवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है। सो दैट इज द रीजन। एंड बिकॉज लिवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, वो बाइल जूस नहीं निकलता, एंड बिकॉज बाइल जूस इज नॉट सेक्रेटेड, हमारा फैट का डाइजेशन विल हैव सम प्रॉब्लम। Do you get this? So this is a bit complicated, but try to learn. Bile juice is made by the liver, but it gets stored in gall bladder, and bile juice helps in the digestion of fats. Now moving to pancreas. Pancreas क्या है? Pancreas देखें, ये एक्चुअली क्या होता है, ये जो हमारा स्टमक है ना, ये आपको स्टमक का पार्ट दिखाई दे रहा है, इसके पीछे की तरफ होता है। इसको अभी हमने पिक्चर में ऊपर करके दिखाया है। तो दिस येलो पोर्शन दैट यू आर लुकिंग लाइक अ लीफ स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज पैंक्रियास। दिस इज पैंक्रियास। सो ये आप पार्ट देख रहे हैं, दिस इज पैंक्रियास। तो जैसे आपने लिवर का देखा, आप देखें, और इसके लिए हमेशा आता है इट इज लाइक अ लीफी स्ट्रक्चर। सो पैंक्रियास कहाँ है? बिलो द स्टमक। बिलो द स्टमक, लेकिन अगर हम यहां फ्रंट से देखें तो थोड़ा वो बैक साइड में होता है, कवर्ड बाय द स्टमक। एंड देन लाइक लिवर क्या करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है। इन द सेम वे पैंक्रियास सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस। अब ये पैंक्रियाटिक जूस किस पर फंक्शन करता है? पैंक्रियाटिक जूस फंक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। सो वन डाइजेशन ऑफ carbohydrate, this starch thing is happening in our mouth with the help of saliva, but और जो बच गया, जो प्रॉपर हमारा नहीं हुआ है, क्योंकि वी आर ईटिंग लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइट, वो हमारा फर्दर इट गेट डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है इट चेंजेस टू सिंपल शुगर्स। जो प्रोटीन्स होता है अगेन क्या है? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ना, एंड इट इज ब्रेकिंग इनटू सिंपलर फॉर्म। तो प्रोटीन्स चेंजेस टू एमिनो एसिड्स and fats is changing to fatty acids या amino acids। क्लियर हुआ आपको? तो don't get confused between what is secreted by liver and what is secreted by pancreas, and if you are getting confused, सबसे easy है, pancreas secretes pancreatic juice। तो जो बाइल जूस है वो लिवर सिक्रीट करेगा। अगर कंफ्यूजन है यू कैन लर्न इन दिस वे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि जो पैंक्रियाटिक जूस है इट इज वर्किंग ऑन
कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, और जो हमारा बाइल जूस है इट एक्ट्स ओनली ऑन फैट्स। सो इस बात को आपको ध्यान रखना है। देन यू हैव टू लर्न अबाउट कि जो कार्बोहाइड्रेट है इट इज चेंजिंग टू किसमें, सिंपल शुगर्स में, प्रोटीन्स इज चेंजिंग टू एमिनो एसिड्स एंड फैट्स इज चेंजिंग टू फैटी एसिड्स। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, आपके क्वेश्चंस में ऐसे भी पूछा जा सकता है, राइट डाउन द सिंपलर फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, तो आपको आंसर देना होगा एमिनो एसिड्स। इज दिस नहीं, या व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड्स, आपको नाम देना होगा प्रोटीन्स। तो आई एम वेरी श्योर अब तक आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स नाम तो याद हो गए होंगे। नाउ देयर आर सम मोर simpler forms that you have to learn. Let us have a recap of this session. So, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, आपने स्ट्रक्चर देखा था, तो इट इज अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनल, एंड जो ये है इट रिसीव्स डाइजेस्टिव जूसेस या सिक्रीशन फ्रॉम लिवर एंड ऑल्सो फ्रॉम पैंक्रियास। क्लियर हुआ ये चीज? और जो वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है इट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस, और जो लिवर है डेट इज ऑफ विच कलर, रेडिश ब्राउन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन मोर थिंग कि इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड of the body. अभी आप और ग्लैंड्स के you will learn the name, but this is the largest gland. जैसे हमने स्टमक का पढ़ा था, that is the thickest part of alimentary canal. In this way, liver is the largest gland of our body, and this liver secretes क्या? Bile juice. And this bile juice, where it gets stored? In the gall bladder. And bile digestion किसका करता है? फैट्स का। So अगर आप ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स को यूज करेंगे for your learning, then it is very comfortable for you. So again the question can be asked कि bile juice acts on dash. आपको मालूम है फैट्स, या फैट्स गेट डाइजेस्टेड बाय व्हाट, तो फैट्स का हमने पढ़ा था वन फ्रॉम बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस। सो आपका क्वेश्चन में ऐसे क्या हो सकता है, देयर कैन बी सम ट्विस्ट, बट इफ यू नो, इफ यू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, देन इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गिव द आंसर। नाउ जो पैंक्रियास है इट इज, जैसे हमने देखा था, इट इज, हमने ब्राउन कलर करा था, दिस इज क्रीम कलर्ड ग्लैंड, एंड इन दिस, इन द पिक्चर दैट आई हैव शोन यू, यू हैव सीन दैट इट इज ऑफ सम येलोइश क्रीम कलर्ड थिंग। और व्हाट इज द लोकेशन ऑफ पैंक्रियास? बिलो द स्टमक। एंड on what pancreatic juice works? It works on carbohydrates, fats and proteins. So now you are looking at कि there are many new terms, और उसके साथ साथ connection भी you have to make. So what you have to do today? जो पढ़ा है उसको अब आप लास्ट के 2-3 सेशंस को एक साथ आप खुद रीड करें एंड मेक अ नोट्स ऑफ इट। और आपके सामने जो हमने लास्ट में समरी लिख रहे हैं, दैट इज वेरी कंफर्टेबल फॉर यू टू लर्न फॉर द डिफिकल्ट पार्ट्स। सो डोंट गेट के इतने सारे नाम हम कैसे लर्न करेंगे, धीरे धीरे द मोर यू विल रीड द मोर यू विल लर्न। टिल वी मीट अगेन विथ समथिंग new from the same topic, from the same chapter. Take care. Bye.